जिन समाज में जिन परिवार में बढ़ावानी आदत ज्यादा पड़ जाए वो समाज वो परिवार लारे रह जाए, ध्यान रखो। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। कर्म कटे 84 छूटे, जीव प्रेम पद पाई संतों साची प्रेम हमें विराजो आप, निशा विराजो आप। बहुत बहुत साधुवाद आप कि आप इन वाणी रो मान राख्यो। देखो कौन कहते भगवान नहीं है, कदी भगवान की फीलिंग तो आपने आई, जैसे आपरे घर रे मैंने लोग क्या करते हैं, नहीं पावर तो है सजने पूरा भजन करियो नहीं तो मुश्किल। देखो एक प्रमाण है, कोई बोलो आदमी साहब एकदम बोलो, जिन्हें की ठानी पड़े बैठ जा ओ बैठो, खाई ले ओ खा दो, नहीं जा ओ गयो, परंतु बिनी आदत केड़ी कि 5 भाई और छठो भाई वो कमाओ तो 1% को नहीं अने खाओ तो 5 आदमी रो एकलो ही। भोला आदमी रे एक कारण वो खाए गणो कांटा कटी जावे, राम जाने। पासु भाई विचार करियो कि ओ भाई अपने दिवालिया करी, जने पांचू भाई मिलन कर इन्हें हम जाओ, जने पांचू भाई जान बोलिया के बोलिया के हाँ के तू मने दिवालिया करी, वो के की कर के तू खावे गणो, वो के मैं नाश्तो ही करूं हूं धापण कट दो। कि अरे भोला आदमी 5 आदमी रो एकलो खावे नाश्तो ही रेवे थारे, क्या धापण देवो ही कटे पहली बात तो। जिन दिन धाप को थोड़ा तबला उंदाए जने कि अरे इनो कोई इलाज, पांचू भाई के मारा बाप मारो पीछो छोड़ दे, के पीछो छोड़ जाऊं कटे वो तो बता लो। सुबेरो टाइम रियो बोलियो क्यों कि मने जावणो कटी रस्तो बता दो, कोई रियो बळ तो जंगल हम हाथ कर दियो, ओ हेरियो पड़ियो लाई निकलियो तड़ेम कर वटे जाने के रे मारा सेला रामासोमा के क्यों कि मैं वचन रो पकूं पासो आवण वालो वे भाई के आई बाढ़ देखो मैं के पासो मती आई जे। अब महाराज जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता, बेचारो जंगल में जाओ तो गयो जाओ तो गयो जाओ तो गयो, न पानी न कुछ व्यवस्था। एक झंडो दिखियो भी ने, उस झंडे के पास में गए तो शानदार एक आश्रम बनियोड़ो, संत महात्मा बैठा चांतरा माते जायन महाराज ने प्रणाम करिया और वणोरो पेट देखियो कि और पेट मोटा इनो मतलब खानो अटे भरपूर, वो लाई दूजो तो कोई आइडियो को नहीं कि और पेट मोटो इनो मतलब भोजन अटे कोई कमी नहीं है। जने के महाराज जी प्रणाम, महाराज के आनंद करो, वो के आनंद नहीं है, अबार चक्कर आवे रही है। भोजन कटे कोई है तो व्यवस्था करो कि अरे बेटा अंदर भंडारा चालू है, जो खाना वो खा ले। वो अंदर गया थाली लीने ज्यों बैठो भी पची आदमी आई गया सब, बोलो खिचड़ी लापसी कड़ी कई चीजें मरा नाना प्रकार रा भात। और ठाकुर जी ने याद करे ए सांवरिया वो एड्रेस 15 साल पहला बताओ तो यो किस्तों में मरियो बटे। अब भोड़ा रे कहीं वो खाओ नहीं भूख के दूजू भी ने कोई लेन देनो नहीं। अब महाराज भोजन करियो प्रसाद जिम्यो, बिनी मती थोड़ी चेंज हुई, जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए, मन जैसा पिए पानी वैसे बोले। थोड़ो सो भरपाव रही हो कि नहीं यार भोजन तो कर लिया और पाड़े कथा हाले रही है, थोड़ी कथा सुन लो। अब भोजन तो कर दिया, देखो देखो बहुत राज की बात बता रहा हूं, भोजन में 3 अक्षर है, भजन में भी 3 अक्षर है। डिफरेंस क्या दोनों में, भोजन में एक मात्रा इन्वॉल्व है और भजन में कोई मात्रा नहीं, एकदम कोरो कट भोजन एक मात्रा, भजन में कोई मात्रा नहीं है। अब वो जाके बैठा भजन सुन रहा आनंद ले रहा, कभी तालियां बजी, सत्संग पूरी रीन जान गुरु महाराज ने गुरुदेव प्रणाम, गुरुदेव के आनंद करो, के आनंद यूं नहीं करूं पहला मने चेलो बनाओ, मैं आप चेलो बनना चाहूं। महाराज क्यों चेलो नहीं बनाऊं तो पीछो छोड़े को नहीं। महाराज माथे हाथ धरन क्यों तू मारो चेलो मैं थारा गुरुजी, चेलो के पक्को के गुरुजी के पक्को, वो के पक्को के पक्को 3 वाली कहवा दियो कि हमें नेचो आई गो के गुरुजी हमें चेलो तो बना दियो, हमें उन्हें कोई ना कोई काम बढ़ावो। महाराज क्यों अटे कॉमरो सिस्टम ही को नहीं, खाओ पियो और मौज करो थोड़ा जैसे तो काम करो, नहीं तो भड़ावन वालों अटे कोई नियम ही को नहीं। और एक ध्यान रखो, जिन समाज में जिन परिवार में बढ़ावानी आदत ज्यादा पड़ जाए वो समाज वो परिवार लारे रह जाए, ध्यान रखो। काम करने की आदत डालो, बढ़ावानी आदत मत डालो।
कई लोगों ने आदत देखो 1.5 घंटा तक गिलास पड़ी रह जाए, उठाओ करनी, वो आई जाने उठाई, बोल तो जीते तो उठाए दे तो भाई, पर नहीं नहीं आदत है ना, क्या करे, काम करने की आदत डालो, काम बढ़ाने आदत कम रहे नहीं तो आगे बढ़ सको आप। अबे महाराज गुरुदेव क्यों रे भाई कई करी तू कि मैं गाय चराई सकूं, गाया वाला ने क्यों 4-5 बोली गाय पकड़ा देने, वही बोलो गाया बोली दी जाणू थी मत दीजे। अब गाया चरावे मौज करे, एक दिन 10 बजगा रोज बटे हेलो करिया करे, 11 बजगा 12 बजगा 2 बजगा कोई हेलो नहीं करियो, जान गुरुजी रे आगे जान रोवण लागो। गुरु महाराज क्यों थारे प्रॉब्लम कही रही कि गुरुदेव भोजन आज आवाज नहीं आई, क्यों रे भाई आज 11 से और 11 से आश्रम माते प्रसाद क्या, वो तो जोरू बोंग मेली महाराज पूरी ताकत, अरे थारे कहीं रियो के गुरुदेव भूखो मैं नहीं रह सकू, ओ समझो तो मारू नहीं रहे, तो अब कहीं करो के भाई अटू ले जा सामान आश्रम रू बारे जान जंगल में बना जीम ले, दूजे कहीं करो, पर अठारो नियम लियो सामान, जातो जातो पाछो हेलो पाड़ियो बेटा तू वैष्णव हो गया है, गुरुमुखी मतलब वैष्णव हो गया है। और वैष्णव कौन होता है, जो भगवान को पहले भोग लगाए फिर खाए, भोजन बनाए प्रसाद बनाए भगवान ने हेलो पाड़ जे क्या आओ मारा राम जी प्रसाद पाइलो फंसे झीम जे, वो क्यों ठीक है, जैसे ही गया उसने भाव से प्रसाद बनाया और एकदम गुरुजी रो शब्द याद है कि भगवान ने हेलो पाड़नो और डायरेक्ट हेलो पड़े आओ मारा राम जी प्रसाद पाई लो। अब भोला रे बीच में कोई दलाल नहीं वे ध्यान रखजो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, टावरी जोर घणो आवे, ए राम जी प्रकट रिया अपने एक लफड़ो कर दियो महाराज, कहीं रियो पता है सीता मां हाथ में, सीता मैया साथ में, अने क्या वो बोलियो क्या कहीं दोनों जीम हो, भगवान के हाँ, वो के नहीं नहीं एक रो कीड़ो है, सीता मैया बोली मैं भूखी नहीं जाऊं, क्या आई क्यों, कौन बुलाई, अरे भगवान बोले जोड़े से खाते, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मने एक रो कीड़ो मैं वचन रो आदमी पक्को जो मैं थाने नहीं जीवाऊं, भगवान के कुछ तो करना पड़ेगा। अबे वो दिमाग दौड़ियो क्यों 5 रोटी बनाई, 2.5 अणन दे तो 2.5 अपो एकला खा जाओ, समझो तो नहीं कि 2.5 पकड़ा दी 2.5 एकलो खाई को क्या, अगली 11 सोई गुरुजी ने जान के गुरुदेव मेंबर 2 आया 1 रू कियो आप तो, जान गुरुदेव सोचो कोई लड़िया बकरी आलो तंग करियो रही ने, थोड़ा सामान ज्यादा ले जा, जैसे ही लेके गया फिर प्रसाद बनाया और बोला आओ सीताराम प्रसाद पाई लो, फिर लफड़ा हनुमान जी हाथे, लक्ष्मण भैया साथ में पूरा स्टाफ, क्या छीजियो महाराज वो तो कहता ने शर्म नहीं आवे, घर पूटियारो नीव तो देव आवे बेटा हिकरी, भगवान बोले यहाँ कोई सिकरी बिक्री नहीं है, हम तो आ जाते भाव के भूखे, के भाव को पूछने वाय ना ले लो सब, अब वटे वही ज करियो, आधा वणो ने आधो एकलो खाई गो। अगली 11 सोई ने गुरुदेव ने कहा गुरुदेव थोड़ा हास तो बोलो के थार लपड़ो कहीं, अरे मेंबर घना है बटे तो, अब गुरुदेव ने कोई समझ में नहीं आई, थोड़ा सामान ज्यादा ले जाओ ले जा, जाके सामान मेल दियो भाटा माते डायरेक्ट हेलो पड़े आओ सीताराम प्रसाद पाई लो, भगवान तो हेवारी ओड़ा प्रकट हो गए। अब वो एकलो ही हसे, हनुमान जी ने कहा हनुमान वो कभी हंसियो को नहीं, वो जो रोज नहीं बोलतो बोले, वो आज वो इन मुंडा में हंसी क्यों है, जाके बोला हनुमान जी बोले ओए भगत के क्या है इतना हैवी कैसे लग रहा है, कि मैं तो उल्लू नहीं हूं, मैं तो बोलो नहीं हूं, कि कहीं आज बनाई को नहीं, अरे रोज हेवर है हमारे खाने में, धुओं में करूं आ क्या हमारी भूटे रोज खाओने, आज तुम बनाओगे हम खाएंगे, हाँ कहीं जान हनुमान जी की और बाबू जी उल्टी पड़ गई कि कहीं आज बनाने खिलाना पड़ी, हाँ कहीं साहब जिमावनो पड़ियो, सीता मैया रोटी बना रही है, हनुमान जी लकड़ी ला रहे, भगवान क्या कर रहे, भगत के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है साहब, कौन कहता नहीं झुकता, झुकाने वाला चाहिए, पर झुकेंगे भाव से, वहां प्रेम से, राम नाम सब कोई रटे ठाकुर ठाकुर ने चोर, अरे बिना प्रेम रीझे नहीं वो नागर नंद किशोर, भाव होना चाहिए महाराज, और भाव के बिना चलो एक बहुत ही देखो हनुमान जी को राजी करने का एक तरीका बताता हूं, शास्त्र का तरीका बताता हूं, हनुमान जी की अगर कृपा पानी है तो राम जी का भजन गाओ, हनुमान जी रानी, हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं साहब, और राम जी ने अगर खुश करना है तो महादेव जी के भजन गाओ, और महादेव जी को खुश करना है तो नारायण के भजन गाओ, महादेव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि महादेव जी का इष्ट नारायण है, नारायण का इष्ट है महादेव, कृष्ण को खुश करना है तो शिव जी के भजन सुनाओ, कृष्ण बहुत खुश होते हैं, समझ में आई कि नहीं आई, तो चलो हम थोड़ा उतावल तो नहीं है, थोड़ा बैठ जाओ, आज तो बड़ा आनंद आ रहा है साहब,
आज मैंने कहे कि फैट वालों दूध मिलियो जो बिलोवणो करने थोड़ो आनंद आ रही हो। राधे राधे, कैसे हो, अच्छे हो? हाँ भजन, हाँ थोड़े टेम आई जन कमा बेटा, ठीक है। तो एक चीज है कि बड़े आनंद की बात है, बड़े थोड़ा एक छोटी सी प्रार्थना थी मेरी, जो पीछे पीछे थोड़े थोड़ा आगे आ जाओ तो थोड़ा बढ़िया रही, थोड़ा आगे आ जाओ, जगह खाली है। आज तो देखो कक्षा इतना कदी नहीं बैठे साहब, बैठते ही नहीं है, पर आज तो बहुत ही आनंद लिया देखो, और ये तो समय निकाले, बहुत बहुत साधुवाद आपने। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। हे हे राम, हे राम। भाव सबरी के जैसे कर लो आप। सबरी कौन थी? पहले जन्म का दृष्टांत सुनाता हूं, क्योंकि कक्षा में शास्त्र बहुत पढ़ता हूं, मैं ज्यादा समय शास्त्रों में निकालता हूं, मुझे जानकारियां बहुत अच्छी लगती हैं, और शास्त्र में वो खजाना भरा हुआ है जो आप कभी कल्पना नहीं कर सको। जीने की कला अगर किसी को हो ना, तो आप गीता पढ़िए। गीता डेली नई एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें, यही तो प्रमाण है भगवान होने का। गीता कभी पुरानी लगती नहीं, कल पढ़ा आज नहीं, कल पढ़ा आज नहीं, कल पढ़ा आज नहीं, पर डे एवरी डे ऐसे लग रहा आज नया पढ़ रहा हूं मैं, आज नया पढ़ रहा हूं। गीता पढ़ने वालों कदी मतलब यूं नहीं लागे कि मैं रोज पढ़ू, नहीं, आपको नई एनर्जी मिलेगी और बहुत प्रेम होगा आपको पढ़ के। तो देखो आप पण क्या करे महाराज, और मोबाइल रुड़ा दिया अपने, रात 2:30 बजे आई लाइक यू, आई मिस यू। हाची करी थी राम जी माला फेरी रहती तो आनंद ही आ जाता महाराज। तो प्रमाण की बात, सबरी कौन थी? पहले जन्म में राजघराने की पुत्री। शादी होती है, ससुराल जा रही है, जाते जाते उसने एक प्रश्न कर दिया अपने पतिदेव से कि पतिदेव साधु संतों की सत्संग चल रही है, मुझे 15-20 मिनट आधा घंटा सत्संग सुनने दो। उन्होंने बोला कि सत्संग तो नहीं मिल सकती तुझे। सबरी पहुंची नहीं राजमहल, तब तक उसके प्राण निकल गए, बॉडी मिली उनको। भगवान बोलिए बेटा पाछो किया कि मैंने एड़ा घर में जन्म दो जटे सत्संग में जावानी कोई पाबंदी नहीं रहे, कोई नियम लागू नहीं पड़े, मैं संतों रे हाथे रह सकूं, भगवान की भक्ति कर सकूं। फिर वो भील के घर पे जन्म लेती है, और वो ही 16 वर्ष की उम्र में फिर शादी की तैयारी। अब ब्राह्मण देवता कह रहे पहलो फेरो वर कन्या सावधान, हतले वो जुड़ियोड़ो। सबरी बोल रही मैं सावधान चल रही हूं, फिर भी सावधान क्यों बोल रहे? दूसरो फेरो वर कन्या सावधान, फिर सावधान हो गई। तीसरो फेरो वर कन्या सावधान, हतले वो छोड़ा दियो, क्योंकि मैं तो उससे मिलने के लिए आई हूं, संसार में मिलने के लिए नहीं आई। और चली गई अपने गुरुदेव के आश्रम, मर्तंग ऋषि की कुटिया पे चली गई, और वहां पे जाके बोला गुरुदेव मुझे प्रभु से मिलना है। तो गुरुदेव बोले 2 रास्ते मेरे पास में, तू कहे तो भेजू तेरे वहां पे भगवान को, और तू चाहे तो आए यहाँ पे भगवान। वो बोले नहीं, यहाँ भगवान कैसे आए वो बता लो, कि इंतजार करना बस। नवदा भक्ति का उपदेश देके गुरुदेव परलोक सिधार जाते हैं, और सबरी इंतजार कर रही है। जब राम जी का वनवास हो रहा है, उस टाइम का ये कथन आ रहा है, इन वन खंड में लक्ष्मण कदी नहीं आया, फिर गया मैं चारू और, लक्ष्मण भैया मीठा लागे मने वेलणी का, और ये लक्ष्मण तो वेलणी इंतजार कर रही है। सबरी 16 साल की उम्र में जाती है, 64 वर्ष इंतजार करती है, 80 वर्ष की उम्र में मेरे राम। बीच बीच में तो वो भजन बहुत चला था, मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।